ये हैं वो आखिरी तस्वीर जो रिकॉर्ड की गई थी ईरान के मरहूम प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की। वो एक औरत को इंटरव्यू दे रहे हैं, पूरी तरह हिजाब और अबाया में। उस वक्त न तो रईसी और ना किसी और को शक था। सब यही समझ रहे थे कि ये औरत एक मोमिना मुसलमान है। मगर असल शौक तो बाद में आया। वो एक यहूदी थी जिसने ईरान के सबसे ताकतवर लोगों के सर्कल में घुसकर उनके राज निकाल लिए। उसका नाम छा गया इंटरनेशनल मीडिया में, कैथरीन पेरेज शकदाम। उसने सिर्फ रईसी का इंटरव्यू नहीं लिया, बल्कि वो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी के सामने भी बैठी। और जो कुछ उसने देखा वो उसके होश उड़ा गया। ये औरत जो असल में इजराइल से थी, शायद तारीख की पहली औरत थी जिसने ईरान के रूलिंग एलीट को इतना डीपली डिसीव किया। मगर असल में वो थी कौन? मोसाद की स्पाई, इजरायली जर्नलिस्ट, या एक कंफ्यूज्ड इंसान जो आइडियोलॉजी, आइडेंटिटी और बिलीफ के बीच खो गया था? जवाब भी उतना ही शॉकिंग है जितनी उसकी कहानी। फरवरी 2017, तेहरान का लेट आफ्टरनून। कैथरीन अपने होटल में इंतजार कर रही थी। एक ब्लैक निशान के बगैर कार आई। पीछे के टिंटेड शीशों वाले सीट पे IRGC की 2 औरतों के दरमियां उसने जगह ली। कोई बात नहीं, सिर्फ एक इशारा, चलना है। वो अबाया और हिजाब में थी, सिर्फ चेहरा नजर आ रहा था। उसके इस अपीयरेंस ने लोगों में पूरा ट्रस्ट पैदा किया। हर कोई ये मान बैठा कि ये एक ओबीडियंट मुसलमान है, एक अपनी। कार एक छोटी सी कोर्टयार्ड में घुसी जहां दरख्तों का साया था। उसे एक सिंपल रिसेप्शन रूम में ले जाया गया। फर्श, कुशन्स, चाय का ग्लास, सैफरन और चीनी के क्रिस्टल्स। दीवारों पर खुमैनी और खमैनी के पोर्ट्रेट्स। ना कोई गोल्ड, ना शोशा, ना ही विजिबल सिक्योरिटी गार्ड्स। सिर्फ खामोशी, वो वाली जो किसी बड़ी चीज से पहले होती है। और फिर वो आए, आयतुल्लाह अली खमैनी, ईरान का सुप्रीम लीडर। एक ऐसा शख्स जो ना औरतों से मिलता है, ना फॉरेनर से, और खासकर ऐसी औरत से। वो आहिस्ता चलते हुए आए। कैथरीन से कहा गया कि जमीन पे बैठो। वो कुर्सी पे रहे। उन्होंने काम अंदाज में ट्रांसलेटर के थ्रू बात की। कैथरीन चुपचाप सुनती रही। सब कुछ सुरियल लग रहा था, जैसे वो अपने बॉडी के बाहर से देख रही हो। खमैनी उससे ऐसे बात कर रहे थे जैसे वो उनकी अपनी हो, जिसे वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये एक यहूदी है, फ्रांस में पैदा हुई, इसराइली जज्बात के साथ। लेकिन कैथरीन वहां तक पहुंची कैसे? एक फॉरेनर, एक औरत, एक यहूदी, ईरान के सबसे पावरफुल शख्स से मिलने कैसे अलाउड हुई? कैथरीन पेरिस में पैदा हुई थी, एक सेक्युलर ज्यूइश फैमिली में। उसका मैटरनल ग्रैंडफादर नाज़ीज के खिलाफ फ्रांस के रेजिस्टेंस में लड़ चुका था, और पैटर्नल दादा एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर थे। ये फैमिली डर और हिम्मत दोनों का बर्तन थी। लेकिन रिलीजन का उसके बचपन में कोई रोल नहीं था। जब कैथरीन 11 साल की थी, उसकी मां का इंतकाल हो गया। अब वो अपने वालिद के साथ थी, एक ऐसे आदमी के साथ जो अपने लोगों से ही नफरत करता था। मैं बहुत सेक्युलर एनवायरनमेंट में बड़ी हुई, उसने कहा। जूविश आइडेंटिटी सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज थी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते वक्त 1999 में उसकी मुलाकात एक यमनी मुस्लिम से हुई, फेरिस। 6 महीने में शादी, इस्लाम कबूल किया, सिर्फ फैमिली एक्सेप्टेंस के लिए। मगर धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी को वो खोने लगी। उसके यहूदी रूट्स उसके शौहर की फैमिली के लिए एक मसला बन गए। उसने अपने आप को छुपाना शुरू किया। सना यमन में रहती थी, बहुत ही कंजर्वेटिव और पेट्रियार्कल एनवायरनमेंट। लेकिन उसने लिखना शुरू किया, पहले यमन के बारे में, फिर पूरे मिडिल ईस्ट पर। उसके आर्टिकल्स तेहरान, मॉस्को और अरब कैपिटल्स में छापने लगे। शीज़म की तरफ उसका लगाव बढ़ने लगा। करबला, इमाम हुसैन,
और शिया स्कॉलर्स के साथ मुलाकात ने उसके अंदर एक नई सोच पैदा की। उसने किताबें लिखीं और ईरानियन मीडिया के लिए काम किया। 2014 में तलाक हो गया। अकेली मां थी, आइडेंटिटी क्राइसिस में। ये टर्निंग पॉइंट था। ईरान के मीडिया ने उससे प्रोपेगेंडा में इस्तेमाल किया। प्रेस टीवी, तेहरान टाइम्स और IRGC बैक्ड आउटलेट्स के लिए काम किया। उसने ईरान के नैरेटिव को वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए सिंप्लीफाई करके प्रमोट किया। पैलेस्टीन पे एक कॉन्फ्रेंस में गई। हमास के लीडर्स सुलेमानी, रईसी सब उसी हॉल में थे जहां कैथरीन, एक यहूदी, हिजाब में बैठी थी। रईसी ने उसे प्राइवेट इंटरव्यू दिया, एक रेयर अपॉर्चुनिटी। रईसी ने कहा, हम किसी मुल्क में इंटरफियर नहीं करते, हम एक मॉरल पावर है। जब उसने न्यूक्लियर प्रोग्राम का सवाल पूछा तो प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में रईसी ने कहा, ईरान को पूरा हक है न्यूक्लियर डेवलपमेंट का। रईसी सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं, एक फ्यूचर रूलर था। उसने उस दिन ईरान की रीजनल एम्बिशंस दिखाई, मगर सबसे ज्यादा हैरानी उस दिन हुई जब कैथरीन खमीनी के सामने बैठी। एक ऐसे शख्स के सामने जो अपने आप को गॉड का रिप्रेजेंटेटिव कहता है। खमीनी ने उससे एंड ऑफ टाइम्स, अलक्सा की आजादी और मेहदी के ज़हूर के बारे में बात की। अगर जरूरत पड़ी तो अल्लाह के दुश्मनों को मारना भी जायज है। कैथरीन ने कहा, वो अपने मुल्क को जलते हुए देखेगा अगर इस्लाम जीत सके। वापस लंदन जाके उसने सब कुछ छोड़ दिया। हिजाब, इस्लाम, आइडेंटिटी क्राइसिस, अपने यहूदी होने का एहसास वापस आया। उसकी बेटी ने पूछा, आप इस्राएल के अगेंस्ट होती हैं, लेकिन ज्यूज के खिलाफ कोई बोले तो गुस्सा होती हैं, क्यों? ये सवाल ने उसके अंदर सब कुछ बदल दिया। जब उसकी असल आइडेंटिटी सामने आई, ईरान में पैनिक मच गया। टेलीग्राम पे मोसाड एजेंट का लेबल लग गया, उसके सब इंटरव्यूज डिलीट कर दिए गए। आज कैथरीन ओपनली IRGC को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने की अपील करती है। मगर लोग कंफ्यूज हैं, क्या वो सच में एक एजेंट थी या एक औरत जो बस अपने आप को समझने की कोशिश कर रही थी? कैथरीन कहती है, मैं अब फाइनली सच बोल रही हूं। तो आप क्या सोच रहे हो? एक स्पाई, एक लॉस्ट सोल, या सिर्फ एक औरत जो अपने असली रूप को याद करने में बहुत देर कर बैठी? वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।